हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2021, कांवड़ यात्रा न्यूज़, कांवड़ यात्रा अपडेट्स, कांवड़ यात्रा होगी या नहीं, और 25 जुलाई के बाद से बॉर्डर पर क्या है हालात, पुलिस के द्वारा कैसी कार्रवाई की जा रही है, और यदि कोई व्यक्ति कांवड़ के साथ में या गंगा जल लेकर लौटता है तो उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई का जो आदेश आया है, और रेल से जो यात्री हरिद्वार जाना चाहते हैं उनके लिए मतलब क्या व्यवस्था है, उनको कैसे रोका जाएगा, उसके लिए प्रशासन ने क्या नियम बनाए हैं। और कुल मिलाकर 24 जुलाई के बाद से पूरी तरह से जो बॉर्डर पर सख्ती हुई है उसी के ऊपर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि आप ऐसी जानकारी और अच्छे तरीके से पाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आचार्य पंकज कौशिक। वहाँ पर आपको कांवड़ के साथ साथ में ज्योतिष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो चलिए जल्दी से बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बॉर्डर पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती बढ़ा दी गई है। यूपी से सटे बॉर्डरों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, और अगर कोई कांवड़िया या कोई व्यक्ति हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटते समय पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस तरह से आदेश आ गए हैं। कांवड़ यात्रा पर पाबंदी के बाद उत्तर प्रदेश से सटी सीमा है उसे बॉर्डर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कड़े पहरे लगा दिए गए हैं। आज से सभी बॉर्डरों को पूरी तरह से जो है वो सघन यानी बहुत ज़्यादा चेकिंग निगरानी के बाद ही अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। पूरी तरह से नो एंट्री एक तरह से कर दी गई है, किसी भी जो है वाहन को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। और यदि कोई गंगा जल लेकर लौटते समय पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा के जो है वो आदेश आ गए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है 14 दिन के लिए उसे क्वारंटीन भी कर दिया जाए। राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा पूरी तरह से रोक लगा रखी है। मैं सभी भोलों से सभी जो व्यक्तियों को बताना चाहूँगा, देखिए किसी तरह के आप भ्रम में ना रहें। कांवड़ यात्रा पूरी तरह से बंद है। आप पुरानी वीडियो देखकर बार बार भ्रमित हो रहे हैं और मुझे बार बार व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि गुरुजी अब क्या रहा कांवड़ का। देखिए अब इसमें कुछ भी नहीं होना बाकी रह गया। आज 24 जुलाई हो गई है, गुरु पूर्णिमा है और कल से श्रावण स्टार्ट भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब कांवड़ यात्रा के लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांवड़ यात्रा पर मैं कल शाम 5 बजे मैं पोस्ट बना दूँ, उसके लिए मैं लाइव रहने वाला हूँ और लाइव रहकर सभी लोगों के विचार सुनूंगा और अपने भी बताऊँगा कि इस तरह से कांवड़ यात्रा पर क्या राजनीति हुई और ये किस तरह से गलत हुआ है और इसका किस तरह से जो मतलब विश्लेषण पूरी तरह से किया जाएगा। तो मैं कल कांवड़ यात्रा को लेकर लाइव आऊँगा कल शाम 5 बजे। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि पुलिस को पाबंदी का सख्ती से पालन कराने के निर्देश हमने दे दिए हैं। ऐसे में यूपी से सटी सीमा के जो भी जिले हैं उन पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। यदि कांवड़िए आए तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने के आदेश हमने दिए हैं और 14 दिन तक उन्हें बंद भी करा जा सकता है। तो हर आने जाने वाले व्यक्ति की सघन चेकिंग जो है बॉर्डर पर अब की जाने लगी है और पूरी तरह से बिना जरूरी कारण बताए ही, यदि कोई व्यक्ति जरूरी कारण नहीं बता पा रहा तो उसे बॉर्डर पर से ही वापस भेज दिया जा रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपके पास कोई जरूरी कारण ना हो तो आप हरिद्वार न जाएं, व नहीं तो आपको वहां से ही वापस लौटा दिया जाएगा। और दूसरी बात, एसओ अभिनव शर्मा ने बताया कि 24 जुलाई यानी आज से बालावाली मंडावर बॉर्डर और खानपुर पुरकाजी बॉर्डर और सिकंदरपुर पुरकाजी बॉर्डर पर दल्लावाला मोरना बॉर्डर यानी 24 घंटे इन सभी बॉर्डरों पर पुलिस का बहुत ज़्यादा पहरा रहने वाला है। वहीं सभी कांवड़ यात्रियों के लिए सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा गया है कि यदि कोई भी जो है वो हरिद्वार से जल लाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रशासन उनकी मदद करेगा। यानी कांवड़ यात्रा प्रतिबंध होने के लिए यदि शिव भक्तों को जलाभिषेक के लिए जल की ज़रूरत है तो वो अपने नज़दीकी थाना में जो है वो संपर्क करें, वहाँ पर वो प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुलिस को सूचित करें, जिससे उन्हें वहाँ पर जल मुहैया कराने की व्यवस्था जो है वो टैंकरों के माध्यम से की जाएगी। तो यदि कोई टैंकर के माध्यम से जल लेना चाहते हैं, गंगा जल मंगाना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी थाना में संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है और सघन चेतावनी दी जा रही है कि आप किसी भी तरह से हरिद्वार ना आए। हरिद्वार व आसपास से सटे क्षेत्रों में बॉर्डर पर सब जगह पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं कि आप हरिद्वार न आएँ और पूरी तरह से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, अनाउंस किए जा रहे हैं कि हरिद्वार न आएँ।
तो सभी अधिकारियों को और सभी जो है बॉर्डरवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों के थानों में, चौकियों में, सभी जगह प्रशासन को पूरी तरह से जो है अलर्ट कर दिया गया है और सभी के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं, यदि जो व्यक्ति रेल से हरिद्वार पहुंच रहे हैं उनके लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है। यह तो देखिए, जो व्यक्ति रेल के माध्यम से जा रहे हैं उन्हें हरिद्वार से पहले ही निकटवर्ती रेल जो स्टेशन है उनके, मतलब कि जैसे ज्वालापुर या पहले उससे वहीं पर रोककर वहां से उन्हें चेकिंग के माध्यम बाद में शटल बसों के द्वारा वापस भेजने का विचार प्रशासन ने बनाया है कि यदि कोई भी ठोस कारण या ऐसी कोई जरूरी जानकारी नहीं दे पाया, ऐसा लगा कि वो कांवड़ या किसी अन्य मकसद से हरिद्वार आया है जल लेने के उद्देश्य से, तो उसे चाहे वो रेल से आए हों चाहे बस से आए हों, उनको बसों के माध्यम से वापस बॉर्डर से ही भेज दिया जाएगा। चलिए, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, यदि कोई अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आ रहा है या किसी अन्य जरूरी कारण के लिए, तो उसके जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति अपने अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जा सकते हैं और पूरी तरह से उनकी भी जो है वो चेकिंग होगी। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉर्डर पर जो है वो 72 घंटे से पुरानी कोई भी कोरोना की RT-PCR हो या एंटीजन कोई भी रिपोर्ट हो, वो आप ज़रूर ले जाएँ, क्योंकि उसके बिना बिल्कुल भी एंट्री नहीं की जाएगी। और पूरी तरह से जो है बॉर्डर पर बहुत सख्ती है। तो सभी शिव भक्तों से मैं कहना चाहूँगा कि आप घर पर ही रहें, वहीं जलाभिषेक कर लें। जब प्रशासन मना कर रहा है तो आप हरिद्वार न जाएं। अगली बार ही सही, जैसी भोले बाबा की इच्छा है वैसे हो गया। और कांवड़ यात्रा को लेकर जो भी इस समय देश में हुआ है, हालांकि ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, उसे आपको मानना चाहिए। जो फैसला सरकार का है वो सर्वोपरि है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ शिव भक्तों ने फिर से मुझे जो है वो वीडियोस भेजे हैं और कहा है कि गुरुजी हमारी वीडियो को ज़रूर लोगों को दिखाएं, किस तरह से कांवड़ यात्रा पर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हमें बहुत ज़्यादा दुख है कांवड़ यात्रा के रद्द होने का। तो उसी तरह की जो वीडियो है वो आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। सभी शिव भक्त भाइयों को जय भोले की। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरे भी मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं भी अपने विचार आप सभी से साझा करूं। दरअसल हर त्यौहार या हर प्रक्रिया आज के दौर में सरकार की ओर से निभाई जा रही है। कहीं भी देखिए आंदोलनजीवी भी भीड़ इकट्ठा करके बैठे हैं और कहीं ना कहीं जहाँ भी इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं वहाँ भी भीड़ एकत्रित हो रही है। क्या सिर्फ एकमात्र कांवड़ यात्रा से ही कोरोना स्प्रेड होगा? मेरा मानना तो नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि आज भी ऐसा नहीं है हरिद्वार के अंदर या पहाड़ों में सैलानी नहीं आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं। पर अगर कांवड़ यात्रा सरकार करवाना चाहती है या उसे भी एक एहसास है देवादिदेव महादेव के इस पावन पर्व, पावन मास सावन का, तो वो इस यात्रा को स्थगित करने की बजाय एकमात्र रूप जिसके तहत वो करा सकती थी। अब बॉर्डर सील करने की बात हो रही है। जब बॉर्डर पे हर इंसान की चेकिंग होगी, उनका टेस्ट किया जाएगा, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट देखी जाएगी, या जिनको मेडिसिन्स नहीं लगी उनको वहाँ पे मेडिसिन्स लगाई जाए, तो बुराई क्या है? जब सभी जगह फ्री है तो उत्तराखंड सरकार को इतनी दवाई देनी चाहिए कि जो भी यात्री आए तो उसको दवाई भी लग जाएगी इस बहाने से, और जो लोग आना चाहते हैं वो जल भरकर अपने अपने गंतव्य की तरफ जा सकते हैं। पर कहीं ना कहीं स्थगित कर देना ये बहुत गलत है। और ऐसा करना, जिस देव आदिदेव महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए विष का प्याला पी लिया था, आज उस सृष्टि में बैठे हुए सामाजिक लोग या पॉलिटिकल लोग उनकी ही यात्रा को स्थगित कराने पे लगे हैं। आप ज़्यादा नहीं 6 दिन के लिए भी यात्रा चला सकते हैं, 1 से लेकर 6 तारीख तक। जो लोग सच्चे पक्के कांवड़िया होंगे वो 6 दिन में भी अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, जिसमें कि सरकार उन्हें कोई सरकारी सहायता तो मुहैया नहीं कराएगी ना। पर जो सच्चे पक्के होंगे वो अपने अपने गंतव्य तक अपनी यात्रा को संपूर्ण रूप से महादेव का जलाभिषेक करने के लिए अपने अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है और सरकार से भी कि कृपया 6 दिन के लिए ही सही, 1 तारीख से 6 तारीख तक, 6 तारीख का जल है, शिवरात्रि है, तब तक के लिए यात्रा चलानी चाहिए। हर हर महादेव, जय भोले की। जय भोले की।
सभी भोड़े और भोड़ियों को, मैं आपका रोहित बोरा दिल्ली से हूँ और मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाई है, पंकज भाई द्वारा बनाई गई ये वीडियो मेरी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो सरकार ने फैसला लिया है ये बहुत गलत फैसला लिया गया है। सरकार का बहुत गलत फैसला है और कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। बहुत गलत किया गया है ये शिव भक्तों के साथ। हम इससे बिल्कुल खुश नहीं हैं और सरकार ने जो भी फैसला लिया बहुत गलत लिया। और सरकार ये भी बोल रही है कि एक खुशखबरी दे रही है हमें कि टैंकरों द्वारा जल प्राप्त कराया जाएगा हमें। तो हमें ऐसा जल बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, जितने भी भोड़े के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, मेरे महाकाल के भक्त हैं, मेरे भोड़े बाबा, जितने भी भोड़ियाँ हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये जल मत लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये जल हमारे किसी काम का नहीं है और इससे कोई फ़ायदा नहीं है हमें। ये जल हमारे किसी काम का नहीं है। जल हम वैसे भी चढ़ा सकते हैं। शुद्ध जल होता है, हैंडपंप से भी आ जाता है। सबके गांव में, सबके शहर में नदियाँ होती हैं, चलता जल होता है, वो भी शुद्ध जल ही होता है। गंगा जी होती हैं, वहाँ से भी लेके हम बाबा को जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो सरकार बोल रही है टैंकरों द्वारा लाया जाएगा जल, वो हमें ऐसा जल नहीं चाहिए। बस सरकार से ये दुआ है कि कांवड़ यात्रा चालू कर दी जाए बस, क्योंकि हमारा दिल बहुत दुख चुका है। कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। जल तो हम वैसे भी चढ़ा लेंगे, लेकिन मैं शिव भक्तों से, भोड़े भोड़ी जितने भी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सरकार का जल ना लिया जाए, क्योंकि ये हमारे किसी काम का जल नहीं है। अगर हम आज उनका जल चढ़ा देंगे, जो भी हम करते हैं अपनी श्रद्धा सबूरी से, जो भी जल चढ़ाते हैं बाबा को, इसमें हमारा कोई वो नहीं होगा, हाथ नहीं होगा। और मैं तो बस इतना भोड़े और भोड़ियों से बोलूँगा, सरकार से बोलूँगा कि सरकार अपना जल अपने पास रखे, खुद चढ़ा ले। टैंकरों से लाया गया जल, सरकार खुश रहे। और पंकज भोड़े भाई से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि मेरी ये वीडियो ज़रूर अपलोड की जाए सभी भोड़े और भोड़ियों के लिए। मेरी ये वीडियो सिर्फ जल के ऊपर है, मन के ऊपर है कि हम अपने मन से बाबा को जल नहीं चढ़ा सकते हैं। इतना ही कहना चाहता था मैं। और बस क्योंकि शिव भक्तों का बहुत दिल दुख चुका है इस बार। बस सरकार अपने फैसले में खुश रहे, हम तो इतना ही चाहते हैं। लेकिन भोड़े भोड़ियों से निवेदन है मेरा कि ये जल प्राप्त ना किया जाए और ना चढ़ाया जाए। जय बाबा की। देखा दोस्तों आपने किस तरह से लोग अभी तक भी जो है विरोध कर रहे हैं। उन्हें कांवड़ यात्रा का बंद होना बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। उनके मन में सरकार और प्रशासन के खिलाफ काफ़ी रोष व्याप्त है, जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। और इसी को लेकर मैं उन सभी के लिए कल शाम लाइव रहने वाला हूं और कल शाम कांवड़ यात्रा पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से क्या मतलब रहने वाला है, कैसी व्यवस्थाएँ हैं। तो जो व्यक्ति जो भक्त हरियाणा से हैं वो बहुत ज़्यादा जो है उनका स्वभाव उग्र हो चला है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि सभी भक्तों की जानकारी के लिए जिसके मन में
में जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब मैं कल आपको लाइव रहकर देने वाला हूं। कल शाम 5 बजे मैं लाइव रहूंगा और सभी को जो है वो कांवड़ यात्रा पर पूरी जानकारी बताऊंगा। और दोस्तों दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, देखिए यूपी में जो जल भरने का स्थान है, जैसे कि गढ़गंगा पश्चिम यूपी का एक प्रमुख स्थान है, उसे मिनी हरिद्वार भी कहते हैं, और उसी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो वैसे तो यूपी में पाबंदी कम है वहाँ से, लेकिन कांवड़ भरी जा सकती है जैसा मेरा अनुमान है। जैसे मैं वहाँ भी गए थे घूमने तो हमने वहाँ पर जानकारी प्राप्त करी, तो वहाँ पर अब इतनी सख्ती नहीं है, कांवड़ तो आप भर सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि जो पास के इलाकों के लोग हैं वो तो आराम से वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन जैसे कोई हरियाणा या दूर के क्षेत्रों से लोग आते हैं तो उनके लिए क्या है कि जब तक वो यूपी और दिल्ली मतलब या मेरठ की तरफ से होकर जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है, क्योंकि रास्ते में वो अगर जल लेकर जाते हुए वहाँ पकड़े जाते हैं तो यूपी भर में भी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। यानी उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से भी आदेश पारित हो गए हैं कि यदि कोई भी कांवड़ ले जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए जो भी हरिद्वार या गढ़गंगा से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो आपके लिए लेकर आऊँगा। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा गढ़गंगा की कैसी स्थिति है, कितनी भीड़ वहाँ पहुँच रही है और घाट की क्या स्थिति है, पानी कितना गहरा है, किस हिसाब से लोग आ रहे हैं, कितनी साफ सफाई है ना, मार्केट की स्थिति आपको बाजार की दिखाऊंगा। हालांकि इसमें एक और बड़ी बात सामने आई है, प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि यदि किसी हरिद्वार हो या फिर और भी कोई भी धार्मिक जहाँ से कांवड़ उठती हैं ऐसी जगह है तो वहाँ पर कोई भी दुकानदार भी कांवड़ का या कोई भी सामान बेचता है तो उस पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी के साथ ही उसे भारी जुर्माने का भी प्रावधान उसके लिए रखा गया है। यदि कांवड़ से जुड़ी सामग्री किसी के पास दुकानदार के पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी काफ़ी जो है कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी अन्य किसी मुलाकात के बाद। सभी शिव भक्तों के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, और आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।